Hello friends, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover certainty equivalent approach of capital budgeting. Okay, so it is also important, so अच्छे से करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है. ओके, तो देखो पहले ध्यान से सुनो. इसमें क्या है, सपोज हमने आज प्रोजेक्ट में क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी है. अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, कैश फ्लो. ईयर वन में कितना, 1,00,000. ओके, ईयर टू में 1,50,000 और ईयर थ्री में कितना, ये है 90,000. ओके, अब ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट किया है कि आज हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे लगा दिए. हम क्या सोच रहे हैं कि ईयर वन में इतना आ जाएगा 1 लाख, और ईयर टू में कितना आ जाएगा 1.5 लाख, और ईयर थ्री में 90,000. ओके, तो क्या ये अप और डाउन हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ फोरकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये क्या है, अप भी जैसा हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है. तो इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है ना. तो यहाँ पर क्या है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. ओके, और इसे क्या, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. ओके, अब हम क्या सोच रहे हैं कि इसमें 80% तो होना ही होना है. मतलब इतना तो सर्टेन है कि 80% तो हो गई. कितना, 80% का मतलब 0.8 है ना. और इसमें कितना, ये टू में कितना कैश फ्लो आएगा, कम से कम कम से कम 70% कितना होगा, कैश इनफ्लो आएगा सेकेंड ईयर में. इतना सर्टेन है, इतना तो निश्चित रूप से ही होगा. तो इसमें क्या आ गया, 0.70, 0.80. ओके, और इसमें थर्ड ईयर में कितना है, कितना और इसमें कितना क्या है. अब ईयर थ्री में क्या है, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्टेन कितना कि इतना पैसा तो आएगा ही आएगा. कितना, 0.6 कितना है, 0.60 क्या है. तो ये क्या हो गया, ये है एक्सपेक्टेड. और इसमें क्या है, रिस्क भी इन्वॉल्व है. अब हम क्या कर रहे हैं, सर्टेन कर रहे हैं कि ईयर वन में 80%, कम से कम 80,000 तो आएगा ही आएगा. ठीक है, और ईयर टू में कितना करें, कम से कम कितना आएगा, 0.7, मतलब 70% आएगा इसका. इतना तो फिक्स है, इतना तो आने जाना है. और कितना इसमें, ईयर थ्री में कितना सोच रहे हैं कि 60% कितना सर्टेन है कि 60% तो आएगा ही आएगा, है ना. और सारा काम किसके बेस पे हो रहा है, फोरकास्ट के बेस पर. सिर्फ अजीब करना है फ्यूचर के बेस में. ओके, फ्यूचर के बेस पर. ठीक है, तो ये क्या है, कैश फ्लो दिया हुआ है. और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच. इसे बोलते हैं सर्टेनिटी, क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे. ठीक है, अब इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई से करोगे कितना है, 80,000. ठीक है, अब इसको इससे करोगे कितना आएगा, 1,05,000. अब इसमें इसको करोगे कितना आएगा, 54,000. अब इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. ठीक है, तो बस यही था इसमें. और इसमें देखो क्या है, और एक चीज, जिस प्रोजेक्ट का क्या है, सर्टेनिटी कितना है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कम रिस्की है. और जिसमें सर्टेनिटी क्या है, कम है, सीई कम है, तो वो क्या है, ज्यादा रिस्की है. कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये है प्रोजेक्ट ए, ये है प्रोजेक्ट बी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1,00,000 रुपए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा. ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही लेते तभी तो पता चलेगा. 1,00,000 इसमें भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट बी में. ओके, अब यहाँ पर देखो सर्टेनिटी कितने है, सीई, ये कैश इनफ्लो है, और ये सीई, सी कितना यहाँ पर 0.9 है और 0.8 है. अब देखो एडजस्टेड कैश इनफ्लो कितना आएगा, एडजस्टेड
कैश इनफ्लो, ये क्या है, डिस्काउंटेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एडजस्टेड कैश इनफ्लो आएगा, सिर्फ कैश इनफ्लो। ओके, अब देखो कितना है यहाँ पर 90,000 और यहाँ पर कितना आ रहा है 80,000। और मैंने ये बताया था ना, जिसका सीई सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना होगा, कम होगा, तो उसमें प्रोजेक्ट का रिस्क भी ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। और जिस प्रोजेक्ट का सीई ज्यादा होगा उसमें रिस्क क्या होगा, कम होगा। ओके, अब इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है वो देखो, स्टेप्स देखो, स्टेप फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। स्टेप 1 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। और उसके बाद करना कैलकुलेट रिस्क फ्री कैश फ्लो एंड सर्टेन कैश फ्लो। अब क्या करना है, देखो रिस्क फ्री कैश फ्लो कितना है और कैश फ्लो कैलकुलेट करना है रिस्क फ्री, मतलब इन दोनों का जो कैलकुलेट किया है, ये तो क्या सॉरी ये है, ये तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना आएगा। अब जब इन दोनों का हमने इतना सर्टेन कर लिया है, जो सर्टेन कर लिया इतना आएगा, तो क्या होगा, रिस्क फ्री हो गया, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो है। ओके, और उसमें क्या करना है, एक सर्टेन कैश फ्लो, और सर्टेन कैश फ्लो मतलब सर्टेन कैश फ्लो का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या सर्टेन कैश फ्लो भी आ जाएगा, वही सर्टेन कैश फ्लो भी है। ओके, और उसके देखो फॉर्मूला क्या है, रिस्क फ्री कैश फ्लो। रिस्क फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो उसमें क्या करना, सीई, जो सीई दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, रिस्क फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, उसके बाद स्टेप 3, इसमें चलेगा कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग रिस्क फ्री कैश फ्लो। और जो रिस्क फ्री कैश फ्लो आएगा ना, और उसके साथ क्या करना है, फिर किसके साथ डिस्काउंट करना है, रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट के साथ। और इसमें किसके साथ डिस्काउंट करते हैं, रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट के साथ डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटिंग रहना है। ठीक है, एनपीवी निकालने के लिए। ओके, किसके साथ करना है, आरएफ के साथ। अगर कोई भी दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और भी दिया, वो से इग्नोर कर देना, सिर्फ किसको लेंगे, रिस्क फ्री से करेंगे डिस्काउंट। यहाँ पर जब क्या करेंगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें रिस्क फ्री से डिस्काउंट करना है, आरएफ से। ओके, सो वीडियो पॉज करो, पहले से लिखो, उसके बाद क्वेश्चन कवर कराता हूँ, जल्दी करो इससे। सो अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, सेमीफाइनल स्टेटमेंट का जो क्या लिखे इसमें, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। अब टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, और करेगा प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई विच रिक्वायर्ड कैश आउटफ्लो कितना है, ऑफ रुपीज 3,40,000 एंड 3,30,000 रिस्पेक्टिवली। प्रोजेक्ट एक्स में कितने 3,40,000 आउटफ्लो हो रहा है, और प्रोजेक्ट वाई में कितना है 3,30,000। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच यूज। अब क्या लिखा है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच को क्या करना है, यूज करना है। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पर अगर सी बोला है तो सी से करेंगे। ओके, और इसके बाद क्या लिखा, रिस्क इन कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। क्या लिखा है, द करेंट यील्ड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, रिस्क फ्री। ओके, और क्या लिखा, एंड दिस बी यूज एज ए रिस्कलेस रेट। ये क्या रिस्कलेस रेट है, दिस इज ऑल्सो नोन ए रिस्कलेस रेट। ओके, द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आर एज फॉलो। अब इसमें कैश फ्लो दिया हुआ है और सीई भी दिया हुआ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एक्स में प्रोजेक्ट वाई में। प्रोजेक्ट ये क्या है, प्रोजेक्ट एक्स में ईयर 1 में कैश इनफ्लो है 1,80,000 और सीई है 0.8, और ईयर 2 में 2 लाख कैश इनफ्लो है, 0.2 के 0.7 है सीई पॉइंट। क्वेश्चन और क्या लिखा, ईयर 3 में क्या है, कैश फ्लो है कितना 2 लाख और सीई कितना 0.5। प्रोजेक्ट वाई में देखो 1,80,000 फर्स्ट ईयर में, और सीई है 0.9 और 180 सेकेंड ईयर में, और 0.8 सीई है। उसके बाद कैश फ्लो कितना है थर्ड ईयर में 2 लाख, और उसका सीई कितना 0.7। उसका क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसका डिस्काउंटेड करके दे रखा है पहले से। इसमें तुम्हें
डिस्काउंटेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 रुपए डिस्काउंटेड एट 1% एट द एंड ऑफ द ईयर 1 2 3, और तीनों का डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। और क्या लिखा, बीच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, फर्स्ट पॉइंट करना है, बीच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनपीवी निकालनी है। एज पर पहले क्या है, सीई सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच को करते हुए निकालना है, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, 6। ओके, अब पहले प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक्स निकालते हैं। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट एक्स, इसका क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके, एनपीवी पहले क्या लिखा, ईयर 1 2 3, और कैश इनफ्लो कितना है, 1,80,000 और 2 लाख और 2 लाख, और इसका सीई सर्टेन इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना है, 0.8 है, इसका 0.7 है, 0.5 है, ठीक है। अब इसके बाद जो निकल के आएगा उसे क्या बताया था मैंने, एडजस्टेड कैश इनफ्लो, एडजस्टेड कैश इनफ्लो, और इसे रिस्क फ्री कैश इनफ्लो भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो। ओके, रिस्क फ्री, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिस्क फ्री कैश इनफ्लो। अब करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर का गया। अब क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1,80,000 इंटू में 0.8 कितना आएगा, 1,44,000। अब इसका इसके साथ करो, 2 लाख इंटू में 0.7, ये कितना आएगा, 1,40,000। और उसके बाद करो 2 लाख इंटू में 0.5, ये आएगा 1 लाख। ओके, अब क्या करना है, पीवीएफ एट द रेट 10%, ये दिया हुआ है, देखो ये कितना दिया हुआ है यहां पर, देखो पीवीएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना दिया है, फर्स्ट ईयर का 0.9091 0.8264.7513। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करो और इसका इससे करो, इसका इससे करो, जो आएगा उसका टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल एनपीवी आ जाएगा यहाँ पर, टोटल एनपीवी। ओके, करो जल्दी से, पहले देखो 1,44,000 इंटू में 0.9091, 1,30,910, 1,30,910.4। ओके, एक 44 इंटू में 0.9091। अब इसका करो 1,40,000 इंटू में 0.8264, ये आएगा 1,15,696, 1,15,696। ओके, अब उसके बाद इसका करो 1 लाख इंटू में 0.7513, 75,130। अब इसका एमआरसी कर दो तो कितना आएगा, एमआरसी करोगे 3,21,736, 3,21,736।
36.4, इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, हटा लो इसके यहाँ। अब लेस कर दो, लेस क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रोजेक्ट एक्स की है कितनी, 3,40,000। अब देखो 3,40,000, अभी नेगेटिव आ रही है, एनपीवी कितनी है, 18,264 नेगेटिव में, एनपीवी नेगेटिव है। अब क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बाय में निकालते हैं, प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके, अब इसमें भी ईयर 1, ईयर 1, 2, 3। अब यहाँ पर सी आई जो कितना है सब इसका, 3 साल का 1,80,000, 1,80,000, 2 लाख। ओके, अब इसके बाद इसका सीई कितना है, सीई सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 0.9, 0.8, 0.9, 0.8, 0.7 और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो और एडजस्टेड कैश इनफ्लो, एडजस्टेड कैश इनफ्लो। इस क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1,80,000 इंटू में 0.9, ये आएगा 1,62,000। अब इसका करो 1,80,000 इंटू में 0.8, ये आएगा 1,44,000। उसके बाद इसका करोगे तो 1,40,000 आएगा, 1,40,000। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, पीवीएफ @10%। पीवीएफ देखो कितना था, 0.9091, इसका कितना आएगा 8264 और इसका कितना था 0.7513। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, पीवी। ओके, पीवी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करो जल्दी। 1,62,000 इंटू में 0.9091, ये आएगा 1,47,274, 1,47,274। अब इसके बाद करो 1,44,000 इंटू में 0.8264, ये आएगा 1,19,002। ओके, उसी तरीके से करो 1,40,000 इंटू में 0.7513, 1,51,82। अब इसका क्या कर देना, एमआरसी कर दो, कितना आ गया 3,71,558, 3,71,500, 458 है, सॉरी 458। ये क्या है, टोटल पीवी। अब इसमें लेस क्या करेंगे, लेस कर दो इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था इसका, इसका है 3,30,000। ओके, तीन लाख 30,000 कितना आ गया, 41,458, 41,458 क्या ये एनपीवी। अब देखो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, इसमें तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। और इसमें क्या है, प्रोजेक्ट इसमें क्या है, प्रोजेक्ट बी में बाई में उसमें क्या है एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन
एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बाय इज पॉजिटिव, सो या हेंस कर दो, हेंस प्रोजेक्ट, सो ही सही है, हेंस नहीं, सो प्रोजेक्ट बाय शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, ये था इसमें। वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से, लिखो। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेवन फाइनल स्टेटमेंट में क्या था, एक ही क्वेश्चन दिया है। अब देखो, अब इसका उस पे देखो, स्क्रीन में देखो, स्क्रीन पे शो करेगा क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, XYZ PLC employs certain equivalent approach in the evaluation of risky investment. The finance department of the company has developed the following information regarding the new project. Okay. और इसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच से क्या करना है, इवेल्युएट करना है रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके, और क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग न्यू प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, ईयर जीरो में क्या, ईयर जीरो का मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है 2 लाख, और ईयर 1 में कैश इनफ्लो हो रहा है, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो कितना है ईयर 1 में 1,60,000, और ईयर 2 में 1,40,000, ईयर 3 में 1,30,000, ईयर 4 में 1,20,000, और ईयर 5 में 80,000, और सर्टेन इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, सर्टेन क्या, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। जीरो का तो 1 है, और ईयर 1 का कितना 0.8, ईयर 2 का है 0.7, ईयर 3 का 0.6, ईयर 4 का है 0.4, और ईयर 3 का कितना है ईयर 5 का है 0.3। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है 18%, एंड इट्स कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का कॉस्ट कितनी है, डेट की कॉस्ट है 9%, एंड रिस्क लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड कितना है 6%, और शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। अब इसमें देखो 3 रेट दिए, के दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, और रिस्क फ्री का दिया है। अब इसमें के और कॉस्ट ऑफ डेट, ये क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब हम सी का यूज करते हैं, जब सीई का यूज करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, रिस्क फ्री से डिस्काउंटिंग रेट करते हैं, रिस्क फ्री। तो यहाँ पर रिस्क फ्री कितना है 6% है, तो 6% डिस्काउंटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, अब उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने राइट कर ली यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट बताना है कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, किस अप्रोच से, सी सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच से। देखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, एनपीवी निकालने, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ईयर की बात है। एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो कितना दिया है देखो, 1,60,000, 1,40,000, 1,30,000, 1,20,000 और 80,000। ओके, अब यहां पर क्या दिया है, सीई कितना दिया, सीई देखो, सी कितना है 0.8 है, 0.7, 0.6, 0.4, 0.3। अब क्या करना है, अब निकालना है क्या, एडजस्टेड कैश इनफ्लो, एडजस्टेड कैश इनफ्लो, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो भी कहते हैं, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो। क्या निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 कितना 1,60,000 इंटू में 8, 1,28,000। अब इसका करो 1,40,000 इंटू में 0.7, 98,000। अब इसका करो इसके साथ 0.8, 78,000।
अब इसका करो 1,20,000 इंटू में 0.4 48। अब इसका करो 80 इंटू में 0.3 24। ओके, अब क्या करना है, पीवीएफ किसका लेना है, एट द रेट 6%, क्योंकि हम रिस्क यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इसे इग्नोर करना है, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट को भी इग्नोर करना है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। और किसको हमें कंसीडर करना है, रिस्क फ्री को, तो रिस्क फ्री का निकालो 1.0606 कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में देखो डिस्काउंट करोगे कितना है, 0.943। अब सेकेंड ईयर का देखो 0.8890। ओके, अब इसमें देखो 0.8396। अब इसमें नेक्स्ट में 7909। अब नेक्स्ट में देखो 0.7423 7473। ओके, अब क्या कर देना, पीवी निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और 1,28,000 इंटू 0.9434 1,20,755। और उसका क्या करना है, 98,000 इंटू में 0.89, ये आएगा 87,220 87,220। और उसके क्या करना है, 78,000 इंटू में 0.8396 करो, ये आएगा 65,489। अब 48 इंटू में 0.7909, ये आएगा 37,963। अब 24,000 इंटू में 0.7473, ये आएगा 17,935। ओके, अब इसका टोटल कर लो, टोटल क्या आएगा, टोटल एनपीवी आ जाएगा, टोटल पीवी आएगा, टोटल पीवी नॉट एनपीवी। ओके, 1,20,755 प्लस में 87,220 प्लस में 65,489 प्लस में 37,963 प्लस में 17,935, ये आएगा टोटल 3,29,362। ओके, अब इसमें लेस कर दो क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख। तो क्या आ जाएगा, एनपीवी। ओके, एनपीवी कर दो, इसमें एनपीवी निकालने के लिए 2 लाख माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 1,29,362। ओके, अब देखो एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लेगा, शुड द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, यस। क्या करना है, यस, प्रोजेक्ट should be accepted due to positive NPV। ओके, बस खत्म। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, करो जल्दी।
सो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच मेथड ये भी खत्म ओवर हो चुका है। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, सब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इनकी। पहले कौन सा कराया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी अप्रोच, और उसके बाद RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, उसके बाद क्या, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ओके, इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनमें से क्वेश्चन बन के आता है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आया होगा यहाँ से कैपिटल वेस्टिंग से। ओके, सो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी दूंगा, आप देखो स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आपको खुद करने हैं। ओके, so I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to capital wasting. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.